बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एकेडमीज़ ऑफिशियल पेज। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सैयद डायनेस्टी की, जो कि दिल्ली सल्तनत का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से। और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने और लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। तो आई से थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। इंशाल्लाह आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अपलोड ऑल दिस सीरीज़। इसकी पूरी सीरीज़ अपलोड होगी मोहम्मद बिन कासिम से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ भी हैं। तो हम आज की वीडियो के अंदर इस टॉपिक सैयद डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग गाइज, एज़ यूजुअल आज की जो कोटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स यूज़ भी करते हैं। ये है कि मैन आर नॉट प्रिजनर्स ऑफ फेट बट ओनली प्रिजनर्स ऑफ देयर ओन माइंड्स। ये रोजवेल्ट की कोटेशन है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से सैयद डायनेस्टी की। आपको पता है कि सैयद डायनेस्टी के अंदर इतनी ज़्यादा फैमिलैरिटीज़ और इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज़, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इसके बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं, जो कि इंडो पाक हिस्ट्री के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चंस हम अगली वीडियो के अंदर मोहम्मद बिन कासिम से लेके 1206 के बाद तक, मतलब 1526 कंप्लीट दिल्ली सल्तनत का एक एमसीक्यू सीरीज़ का पोर्शन रखेंगे, जिसमें हम 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो आप भी वो लाजमी देखिएगा। तो शुरू करते हैं गाइस। अच्छा, दिल्ली सल्तनत के अंदर ये 5 डायनेस्टीज़ हैं: स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। 3 डायनेस्टीज़ हम मुकम्मल कर चुके। सैयद डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, जिनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1414 से लेके 1451 तक, ठीक है। अब इनके जो सबसे पहले रूलर हैं, जैसे ही तुगलक डायनेस्टी ख़त्म होती है, तैमूर लंग एक मंगोल है, इनकी इन्वेजन होती है, कहते हैं वो इनकी एक हिस्ट्री है, अलग से बात होती है। लेकिन इनके जो पहले रूलर हैं सैयद डायनेस्टी के अंदर, वो हैं खिज़र ख़ान, ठीक है। खिज़र ख़ान आते हैं, ही इज़ द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। क्यों, कब हुए? एक इन्वेजन हुआ तैमूर लंग का, और जब तुगलक डायनेस्टी ख़त्म हुई, क्योंकि जैसे ही तैमूर लंग का इन्वेजन होता है दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर, इंडो पाक के अंदर, तो तुगलक डायनेस्टी जैसे ही ख़त्म होती है, फॉल होता है उसका, डिसइंटीग्रेट होती है, तो सैयद डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। और उनके जो फाउंडर हैं वो हैं खिज़र ख़ान। तो इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि तैमूर जो है वो 1398 और 99 के दौरान एक टर्किश चीफ हैं और एक कॉन्करर थे मंगोलिया से, मंगोल से। और ये डिसेंडेंट हैं किनके? चंगेज़ खान के। इन्होंने इंडिया को इन्वेड किया 1398 के अंदर, ड्यूरिंग दी रीन ऑफ, बादशाही थी किसकी? जो लास्ट रूलर है तुगलक डायनेस्टी के, मोहम्मद शाह तुगलक। उसके दौरान तैमूर लंग ने अटैक किया इंडिया को। अब तैमूर लंग की आर्मी ने इनको पूरे दिल्ली को प्लंडर किया, और उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें हुई। तो जब ये इन्वेजन्स हुई और अटैक्स हुए, तो ये जो तुगलक डायनेस्टी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। उसके बाद जो तैमूर लंग ने ही अपॉइंट किया था सैयद खिज़र ख़ान को, उन्हीं से स्टार्ट होती है इसकी सैयद डायनेस्टी, जिसकी हम अभी बात करेंगे। तो ये इसका बैकग्राउंड है। तो आपको पता होना चाहिए कि तैमूर ने कब इन्वेड किया था, 1398 के अंदर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करें कि तैमूर जो है वो वापस चले गए सेंट्रल एशिया। अब उन्होंने क्या किया? खिज़र ख़ान को कहा कि आप पंजाब को रूल करो। अब जब भी जैसे ही वो वापस जा रहे थे, या फिर चाइना के रास्ते में जा रहे थे तैमूर लंग 1404 के अंदर, तो ही डाइड वाइल ऑन हिज वे टू चाइना, ठीक है। अब खिज़र ख़ान ने क्या किया, जो कि इनके रूलर हैं सैयद डायनेस्टी के, ही कैप्चर्ड दिल्ली एंड वाज प्रोक्लेम्ड द सुल्तान। ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। कौन? खिज़र ख़ान, के खिज़र ख़ान, ठीक है। अब इन्होंने खिज़र ख़ान ने जैसे ही पंजाब में थे, तो ये मुल्तान के गवर्नर थे फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम पे। जब तैमूर ने इन्वेट किया, तो फिर ये इन्होंने ज्वाइन किया इस डायनेस्टी को, और तैमूर ने इनको अपॉइंट किया था गवर्नर ऑफ मुल्तान एंड लाहौर। फिर उसने कॉन्कर किया दिल्ली, और फिर उसने 1414 से अपना राज स्टार्ट किया। ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि तैमूर
और खिज़र ख़ान के जो एमसीक्यूज़ हैं लोदी और सैयद डायनेस्टी के इतने आते हैं कि आपको ये जो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं आप उनमें से मोस्टली एमसीक्यूज़ जो हैं वो लोदी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी से आते हैं, ठीक है। तो गाइज़ खिज़र ख़ान के बाद आते हैं मुबारक शाह 1421 से 34 तक। इन्होंने क्लेम किया कि ये डिसेंडेंट हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब इनके 7 सालों के रूल के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है रिवोल्ट्स किए वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर। मुबारक शाह जो थे वो बेटे थे किनके, खिज़र ख़ान के। तो पिछली बार एक एमसीक्यूज़ आया था कि हु वाज द सेकंड रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी, तो आपको पता है मुबारक शाह, ठीक है। और ये असैसिनेट हुए थे 1421 के अंदर इन पंजाब। और उसके बाद जो है इन्होंने मुबारकाबाद शहर भी बनाया था, ठीक है। और इनके बाद आते हैं मोहम्मद शाह 1434 से लेके 1444 तक, ठीक है। और ये भी इनके खिज़र ख़ान के भतीजे थे, वॉज नेफ्यू ऑफ खिज़र ख़ान। मोहम्मद शाह वॉज वेरी वीक रूलर कहा जाता है, हिस्ट्री ये कहती है। तो इनकी अथॉरिटी जो थी वो 40 माइल्स के दौरान ही थी। और उसके बाद ड्यूरिंग हिज रीन जो है वो इतना डिसऑर्डर और डिसमैनेजमेंट रही, क्योंकि देखें 5 फिंगर्स और नॉट इक्वल, हर कोई बराबर नहीं होता। कोई रूलर्स के अंदर एबिलिटी होती है, कोई के अंदर नहीं होती। और फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं। हर लीडर की अपनी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ होती हैं, हर एक का अपना अपना एक चलाने का तरीका होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, फेमस होते हैं, पावरफुल होते हैं, कुछ वीक होते हैं और उसके बाद फ्लेजाइल होते हैं। और इनके रीन के दौरान डिसऑर्डर और मिसमैनेजमेंट रही। फिर मोहम्मद शाह जो है क्या किया कि जो लोदी डायनेस्टी के रूलर हैं बहलोल लोदी, उन्होंने कोशिश की कि मैं मोहम्मद शाह को डिफीट करूं क्योंकि ये बहुत ही वीक हैं, तो कैप्चर लोदी डायनेस्टी का स्टार्ट करूं। लेकिन बहलोल लोदी जो है फेल रहे और इसी दौरान मोहम्मद शाह की भी डेथ हो गई। तो आते हैं आलम शाह, नेक्स्ट एंड फाइनल रूलर 1445 एंड 51 तक, ठीक है। अब आलम शाह जो है वो प्लेजर लविंग थे, वीक किंग तो थे, लेकिन ये कहाँ रहते थे, बदौन में रहते थे। ही यूज्ड टू रिजाइड इन बदौन। दिल्ली छोड़ के इन्होंने अपना कैपिटल ट्रांसफ़र किया दिल्ली से। उन्होंने कहा कि चले इतनी 40 माइल्स की एम्पायर है तो हम कहाँ रहेंगे, तो इसलिए ही ट्राई टू शिफ्ट इट बिकॉज ऑफ दीज इन्वेजन्स। लेकिन क्या हुआ, हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि इन्होंने बहलोल लोधी की वजह से अपना जो है शिफ्ट किया था कैपिटल। अब इनकी एब्सेंस के अंदर बहलोल लोधी ने दिल्ली को ऑक्यूपाई किया 1451 के अंदर। एंड देन आलम शाह जो है वो रहे बदौन के ही अंदर, और इनका जो है वो तख्त और ताज इनके साथ शिफ्ट हो गया लोधी डायनेस्टी के पास। लोधी डायनेस्टी का लेक्चर ख़त्म करने के बाद हम फाइनल एक वीडियो बना रहे हैं एक ओवरव्यू की, फ्रॉम दिल्ली सल्तनत के ओवरव्यू और मोहम्मद बिन कासिम, गजनविद डायनेस्टी, गौरी डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत की सारी एमसीक्यूज़ भी पढ़ेंगे और साथ साथ इनकी डिटेल में बात करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको किस तरह से ये चीज़ें लग जाती हैं। और उसके साथ हम फिर कंटिन्यू करेंगे जो पॉलिसीज़ हैं मुग़ल एम्पायर्स की। आगे मुग़ल जो है किंगडम शुरू होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं उसके अंदर, बहुत बड़ी पॉलिसीज़ हैं, डिटेल्ड है। और हाँ, किसी ने ये सजेस्ट किया था कि हमें इंडोपाक हिस्ट्री के बुक्स के बारे में बनाएं, तो उसकी एक अलग से वीडियो बनेगी, तो आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, मे अल्लाह ब्लेस यू, मे यू सी एंड अचीव एवरीथिंग इन लाइफ विच इज़ परफेक्ट फॉर यू। क्योंकि कभी कभार हम ये कोशिश करते हैं कि हमें सारी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन जो हमारे लिए बेहतर हो वो हमें मिले और हम उसमें राज़ी रहें, शुक्र करें, सब्र करें। अस्सलाम वालेकुम।